माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में, कोई बुरा नहीं है। मतलब 3 बेड्स लगे हुए, 2 पर्सन आराम से इजीली यहाँ पे पर नाइट हम मक्का में रह रहे हैं। और ये समझ ले कि आप इतने में तो आपको पाकिस्तान में कहीं होटल नहीं मिलेगा। होटल देखिए कितना साफ सुथरा होटल है, ये देखें ये होटल है जो हमने आपको बताया। और इस होटल में जो है हमें ये देखें ये अलमारी भी है और इसके अलावा फ्रिज भी है। तो फ्रिज में अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं है, मतलब आप जो अपने साथ खाना वगैरह ला सकते हैं यहाँ रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पानी कुछ भी आप रख सकते हैं। और LCD भी यहाँ लगी हुई है, सामने AC भी यहाँ लगा हुआ है। बाकी ये यहाँ की सारी गलियाँ हैं, ये देखें आप। और यहाँ से अब हम स्टेशन का पता था, याद है तुम्हें कौन सा स्टेशन था? लिख के अरबी में बताया था उसने, पता ही नहीं चला, दोबारा वो मिल ही नहीं रहा, वहाँ पे रिसेप्शन पे भी नहीं है। और दोस्तों एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है यहाँ सऊदी अरेबिया के बारे में, मतलब हमसे समझ लें कि बहुत ज़्यादा आगे हैं। और ये यहाँ से आप बिल्कुल सीधा जाएंगे, सीधा ये जो रोड है बिल्कुल स्ट्रेट ये जाता है मस्जिदुल हराम की तरफ, ये सीधा रोड जाता है। और बाकी यहाँ पे होटल्स वगैरह करीब हैं। ये यहाँ से मस्जिदुल हराम समझ लें 10 मिनट की पैदल वॉक से मस्जिदुल हराम आ जाएगी। तो अगर आप लोगों को उम्रे पे अगर आप आते हो तो आपको होटलिंग वगैरह ढूंढनी है, तो मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों हम मक्का में पहुंच चुके हैं। और इस टाइम हमने मक्का में अपना रूम भी ले लिया है। और रूम भी कहें तो होटल भी अच्छा है और रूम भी अच्छा है। ये सामने देखें ये हमारा यहाँ पे होटल है मक्का में, और बहुत साफ़ सुथरा किस्म का यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है। और वाईफाई देखें यहाँ पे लगी हुई है, वाईफाई के यहाँ पे कोड भी दिए हुए हैं। और इस होटल में जो है हमें किचन भी है अवेलेबल कि आप अपना खाना वगैरह बना सकते हैं। और बाकी रूम भी माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में, कोई बुरा नहीं है। मतलब 3 बेड्स लगे हुए, 2 पर्सन आराम से ईजिली यहाँ पे मतलब रह सकते हैं, कोई परेशानी बात नहीं। साथ में अटैच वॉशरूम भी इसमें। तो ये जो असल में मैंने इसको ऑनलाइन बुक किया था, उस टाइम इन्होंने मुझे रेट दिए थे 2 नाइट्स के 90 उसमें रियाल में। तो हमने इनको बोला कि भाई अगर हम यहाँ 5 डेज स्टे करते तो आप हमें कितना डिस्काउंट देंगे। तो 5 डेज़ का यहाँ पे 225 कुछ बन रहा था, तो इन्होंने हमें दे दिए 200 का। तो समझ लें कि 15,000 पाकिस्तानी कुछ बने 2 पर्सन के 5 दिन के लिए। तो यूँ समझ लें कि पाकिस्तानी फ़ी बंदा 1500 रुपये पर नाइट हम मक्का में रह रहे हैं। और ये समझ ले कि आप इतने में तो आपको पाकिस्तान में कहीं होटल नहीं मिलेगा। पर हमें 1500 में यहाँ मक्का में होटल मिल गया। होटल देखिए कितना साफ सुथरा होटल है, ये देखें। और दूसरी बात ये है कि इसको ऑन कर दो यार। यहाँ से बसें हरम शरीफ जो है यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। तो उनका मैंने इनसे पूछा कि उसका क्या है। इन्होंने कहा कि भाई यहाँ से बसें चलती हैं, तो आप बसों में आराम से जा सकते हैं, बसों का किराया भी बहुत कम होता है। ये होटल है जो हमने आपको बताया। और इस होटल में जो है हमें ये देखें ये अलमारी भी है और इसके अलावा फ्रिज भी है। तो फ्रिज में अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं है, मतलब आप जो अपने साथ खाना वगैरह ला सकते हैं यहाँ रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पानी कुछ भी आप रख सकते हैं। और LCD भी यहाँ लगी हुई है, सामने AC भी यहाँ लगा हुआ है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा कह सकते हैं कि होटल भी है, रूम भी है। और सिर्फ पाकिस्तानी 1500 रुपये में। अगर यहाँ 3 बंदे होते तो ये मज़ीद और कम हो जाता, ये 1000 से भी नीचे हो जाना था हमारा। तो फिलहाल ये था, हमें आपको सारी अपडेट्स दी कि वहाँ से जो है हम किस तरह जद्दा से मक्का किस तरह आ सकते हैं, कितने में आ सकते हैं। तो ये पूरी ओवरऑल हमने आपको डिटेल दी, टैक्सी के बारे में कितनी है, ओवरऑल हमने आपको सारी डिटेल्स वगैरह बताई हमने। और अब हम जो है थोड़ी देर बाद यहाँ से जाएंगे, बैग वगैरह हमने यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि बैग में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी इसको उठाने में। तो बैग हमारे यहाँ आ चुके हैं, हमने रख दिए, होटल हमने ले लिया, अब हम सुकून की सांस ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे, अपना उम्रा पूरा करेंगे। फिर उम्रा करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम मक्का घूमेंगे, मक्का दिखाएंगे। मक्का में हम ऑलरेडी 5 डेज़ के लिए हैं, तो 5 डेज़ हम मक्का को अच्छी तरीके से इंशाल्लाह ताला एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हम अपने होटल से इस वक्त निकल चुके हैं। इस वक्त बज रहे 5:30 बजे। और यहाँ पे होटल में रिसेप्शन में एक बंदा था, उसने कहा था कि 6 बजे यहाँ से एक बस जाती है 6 नंबर की बस 6 बजे जाती है, वो आपको हरम पे लेके जाती है। और जो हमारा होटल है वो सामने ये वाला होटल है, हम यहाँ ठहरे हुए हैं। और होटल तो हमने आपको अंदर से दिखा दिया था, ये बाहर से भी हमने आपको होटल दिखाया। बाकी ये यहाँ की सारी गलियाँ हैं, ये देखें आप। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं 6 नंबर की तरफ। स्टेशन का पता था, याद है तुम्हें कौन सा स्टेशन था? लिख के अरबी में बताया था उसने, पता ही नहीं चला, दोबारा वो मिल ही नहीं रहा, वहाँ पे रिसेप्शन पे भी नहीं है। अच्छा चलो पूछते हुए जाएंगे किसी से, इस तरह पूछते हुए यहाँ पे आप पूछते हुए चले भी जाएंगे। चलो दोस्तों ये देखें, इस वक्त मक्का में सऊदी अरेबिया में शाम का टाइम हो रहा है। शाम का नहीं मतलब मगरिब के बाद का टाइम हो रहा है। और इस टाइम यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं।
तो दुकानें देखें यहाँ पे सारी खुल चुकी है, रौनक यहाँ पे सारी बहाल हो चुकी है। देखें सब रौनक की दुकानें, शॉप्स वगैरह सारी खुल चुकी हैं। और रोड पे देखें कितना यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह आपको नज़र आ रहा है। और ये सामने देखिए बिल्डिंग माशाल्लाह कितनी खूबसूरत किस्म की ये बिल्डिंग है। मतलब ये कि आपको यहाँ दिन भर कुछ नहीं मिलेगा, रोड खाली मिलेंगे, दुकानें वगैरह बंद होती हैं सुबह से। और अभी देखें यहाँ पे शॉप्स वगैरह टोटली सारी खुल चुकी हैं और रोड पे ट्रैफिक, अच्छा खासा ट्रैफिक आपको रोड पे मिलेगा। और रश भी अभी इस टाइम पे ज़्यादा है, मतलब इस टाइम 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बज रहे हैं और रश काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है यहाँ सऊदी अरेबिया के बारे में। इनका जीडीपी पर कैपिटा कितना है? इनका जीडीपी पर कैपिटा है सऊदी अरेबिया का, जो इस वक्त चल रहा है इस साल का, मैंने अभी देखा है वो $23,000 जीडीपी पर कैपिटा है। और हमारे पाकिस्तान के जो है वो तकरीबन है $1,500 जीडीपी पर कैपिटा। तो उसको कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो इनकी जो मकामी लोगों की जो तनख्वाहें हैं जीडीपी के हिसाब से $1,913 तकरीबन महीना बनती है। जो पाकिस्तानी रुपीज़ में कैलकुलेशन करें तो 5.5 लाख रुपए यहाँ पे हर अरबी महीना के हिसाब से कमाता है पर जीडीपी का कैपिटा के हिसाब से। और हमारे मुल्क में $1,500 का सालाना होता है। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे मंथली से तो वो हमारा बनेगा $1,500, समझ ले कि $50 पाकिस्तानी महीना कमाते हैं और ये लोग कमाते हैं 1913। ये मतलब हमसे समझ लें कि बहुत ज़्यादा आगे हैं। एक तरीके से देख लें कि आप 100 से भी मेरे ख्याल से आगे हमसे बनते हैं। अब ये देखें ये सारी यहाँ की मार्केट्स की वगैरह की, ये देखें बहुत खूबसूरत शहर है ये मक्का का, नीट एंड क्लीन शहर है। बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट्स वगैरह सब माशाल्लाह यहाँ की बहुत खूबसूरत हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो लाइफ है वो समझ लें कि 5 बजे के बाद सब कुछ यहाँ पे खुलना शुरू हो जाता है। रौनक सारी 4-5 बजे के बाद यहाँ पे होती है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ इस स्ट्रीट को ये लोग कहते हैं गाज़ा के नाम से, ये एरिया है, ये सारा ये एरिया गाज़ा के नाम से ये एरिया को ये लोग कहते हैं। और ये यहाँ से आप बिल्कुल सीधा जाएंगे, सीधा ये जो रोड है बिल्कुल स्ट्रेट ये जाता है मस्जिदुल हराम की तरफ, ही सीधा रोड जाता है। और बाकी यहाँ पे होटल्स वगैरह करीब हैं। ये यहाँ से मस्जिदुल हराम समझ लें 10 मिनट की पैदल वॉक से मस्जिदुल हराम आ जाएगी। मगर यहाँ पे जो आप होटल जो आप लेते हैं, होटलिंग वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी है। अभी मेरे जब मैं मस्जिदुल हराम में था एक बंदे से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ आपने होटल लिया? उसने कहा कि मैंने यही करीब में लिया है। समझ लें कि 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस उसने लिया था यहाँ पे होटल मस्जिदुल हराम से। तो मैंने उससे पूछा आपने कितने का लिया? उसने कहा कि मैं पर नाइट 100 रियाल दे रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि आप बहुत नहीं दे रहे। बोले यहाँ पे तो इतने ही चल रहे हैं, 100 रियाल, 150 रियाल, 200 रियाल पर नाइट यहाँ चल रहे हैं। तो जब मैंने उसको बोला कि मैंने जो है अपना होटल वहाँ लिया है अजीज़िया में, जहाँ बहुत सस्ते होटल्स वगैरह मिलते हैं अजीज़िया में, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं, 10 भी नहीं बनते मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर के कुछ बनते हैं यहाँ से। ये अल हरम मस्जिदुल हरम जो है अजीज़िया से कुछ तकरीबन समझ लें कि 8 किलोमीटर के फासले से है। और बसें आपको लेके आती हैं। हम तो फ्री में आ रहे हैं और फ्री में जा रहे हैं, मगर उनके लोग कुछ किराए भी देते हैं, पैसे देते हैं उनके। तो पैसे वो 4 रियाल चार्ज करते हैं, वो बस वाले आपको लेके आते हैं, लेके जाते हैं। और वो जो अपना अजीज़िया में है होटल जो हमने जो लिया हुआ है, हम फी 2 बंदों के 200 रियाल हमने दिए हैं। 200 रियाल हमने उनको दिए हैं अपना 5 दिन के लिए। तो समझ ले फ़ी बंदा 100 रियाल 5 दिन के लिए बनता है अल अजीज़िया में। और होटल समझ ले बहुत अच्छे होटल है, इतने बुरे होटल भी नहीं, साफ़ सुथरे होटल है, अटैच वॉशरूम है, पानी ठंडा गर्म दोनों उसमें आता है। मगर कहने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ आप एक नाइट 100 रियाल में दोगे, वहाँ आप 5 नाइट के 100 रियाल दे सकते हो अजीज़िया में। तो अगर आप लोगों को उम्रे पे अगर आप आते हो तो आपको होटलिंग वगैरह ढूंढनी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अल अजीज़िया में चले जाएं। अजीज़िया में आपको होटल सस्ते मिलेंगे बनिस्बत के यहाँ पे जो मस्जिदुल हरम के पास है, यहाँ पे आपको होटलिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल सकती हैं और खाना भी यहाँ पे महंगा है। मिसाल के तौर पे अगर हम वहाँ अजीज़िया में कोई चीज़ खाते हैं तो अजीज़िया में समझ ले जो चीज़ हम 5 रियाल की खाते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे 8 रियाल 10 रियाल इस तरह कुछ मिलेगी। वहाँ पे आपको रेट कम भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अल अजीज़िया के एरिया में है, जहाँ पे हमारा होटल भी है। और ये सामने ही देखें, ये सब अजीज़िया का ही एरिया है।